जी, जी। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो एक वेबसाइट के ऊपर है। लाइक आपको पता है कि हमने पहले जो सा है उसको एक्सप्लोर किया था कॉइन मार्केट कैप को। अब हमने एक्सप्लोर करना है कॉइन ग्लास को। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हम कॉइन्स के ऊपर रिसर्च वगैरह करते हैं। कॉइन ग्लास के ऊपर हमें और किस्म का डाटा मिलता है। एक डाटा हमें जो मेनली हमने यूज करना है वो लिक्विडेशन हीट मैप। लाइक वो हमें बताएगा कि हमारी इस एरिया के ऊपर इस कॉइन के अंदर लिक्विडेशन होगी, लाइक कितने लोगों के अकाउंट वॉश होंगे या कितने लोगों के आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। ठीक है। और जो इसके अंदर एक और मेन चीज है वो है आपको मंथली रिटर्न बताए जाएंगे, लाइक कौन सा महीना जो सा है ना वो इस मार्केट के लिए बुलिश है, कौन सा बेरिश है, क्योंकि आपको पता है कि इस मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट्स हैं वो हिस्ट्री के साथ बड़ा मैच करते हैं। हमने टेक्निकल एनालिसिस किए वो सारे हिस्ट्री के ऊपर होते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये भी जरूरी है कि हम उसको भी देख के प्रिडिक्ट कर सकें। अब आपने देखा होगा अक्सर लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये महीना जो सा है मार्केट के लिए अच्छा, ये महीना मार्केट के लिए नहीं अच्छा। वो कैसे बताते हैं? इन्हीं चीजों को देखने के बाद। तो चलें जी, अब हमने एक वेबसाइट खोलनी है जिसका नाम है कॉइन ग्लास। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ कॉइन ग्लास। ठीक है, कॉइन ग्लास लिखा। ये मेरे पास वेबसाइट आ गई। मैंने क्या किया, इसको ओपन कर लिया। ये मेरी जो वेबसाइट है वो आपके सामने क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने जो मेन चीज चेक करनी है ना, वो आपने यहाँ पे चेक करनी है लिक्विडेशन हीट मैप। यहाँ पे आओगे लिक्विडेशन में, यहाँ पे जो हमारे पास है लिक्विडेशन हीट मैप, इस पे आपने आ जाना। और ये जो सा है आपने यहाँ पे आने के बाद इसको आपने ऑन करना है। तो ये आपके पास क्या आ गई, लिक्विडेशन हीट मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडेशन होती क्या है, या मतलब हम लिक्विडेट क्यों होते हैं, या लिक्विडेशन को अगर आप बेसिकली देखें ना, तो ये सीन ये है कि आपका यहाँ पे अकाउंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब कि आपकी ट्रेड्स क्लोज हो जाती हैं और आपका अकाउंट यहाँ पे जीरो हो जाता है। या आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी होते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह भी हो सकते हैं इन एरियाज के अंदर ना। ठीक है। अब जी, अगर जी। हम यहाँ पे देखें, हमारे पास हमने ऑन किया हुआ है चार्ट बीटीसी का। ठीक है, बीटीसी यूएसडीटी का है और लिक्विडेशन हीट मैप है। और बीटीसी किसका, बाइनांस के ऊपर जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बाइनांस हमारे पास सबसे बड़ी एक्सचेंज है। तो जो लिक्विडेशन हीट मैप इसका होगा वो सबसे ज्यादा करेक्ट होगा और सबसे ज्यादा फॉलोएबल होगा। बाकी भी होंगे और अप्रोक्सीमेटली सारे सेम ही होंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज देखनी है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये टोटल टोटल क्या है, पर्पल एरिया। ठीक है, इसके अंदर ये जो येलो येलो लाइंस है ना, कुछ आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रही होंगी, कुछ येलो होंगी, कुछ डार्क येलो है, कुछ ऑरेंज तो नहीं है। लेकिन कोई आप कह सकते हैं कोई डार्क है थोड़ी सी ना, वो आपके पास जी, ओपन। जी। अब जितनी ज्यादा डार्क है वो उतनी ज्यादा आपको लिक्विडेशंस बता रही हैं। यानी इस एरिया के ऊपर मल्टीपल लिक्विडेशन होगी, मतलब ज्यादा डॉलर्स की लिक्विडेशन होगी। मतलब क्या होंगे कि अकाउंट्स लिक्विडेट हो जाएंगे मार्केट से, वो पैसा जो उनसे एग्जिट हो जाएगा, ट्रेड जो चल रही होंगी वो क्लोज हो जाएंगी, लोगों के पैसे चले जाएंगे। ये हमारे पास था। अब हम यहाँ पे मेरे पास जो चार्ट ओपन है वो बीटीसी का। ठीक है, हम इसे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ओपन करके चेक कर सकते हैं। अगर हम स्कैल्पर है तो हम इसको 12 आवर्स पे चेक करते हैं। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा मीडियम टर्म के अंदर चलना है, लाइक डे ट्रेडर है, उसके लिए हमारे पास बेस्ट है कि हम 24 आवर वाले को देखें, क्योंकि वो हमारे पास सबसे बेस्ट है। अभी मैंने 12 आवर्स वाला ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो ये पास पास ही सारी लिक्विडेशन शो कर रहा है, क्योंकि जो 12 घंटे है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जी, जी। पास पास हमें शो कर रहा है। अब ये हमें बता रहा है कि नीचे भी लिक्विडेशन और ऊपर ऊपर भी लिक्विडेशन ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो हमें पता लगता है कि ऊपर की जो लिक्विडेशन है उसने थोड़ी सी उठा ली है, लेकिन जो हमारे पास ज्यादा लिक्विडेशन है वो कहाँ पे अवेलेबल है, नीचे वाली साइड पे अवेलेबल है। तो हम यहाँ से जज कर सकते हैं कि मार्केट हमारे पास नीचे आ सकती है। लेकिन हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि हमने हमेशा कंफर्मेशन करनी है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। लाइक अगर हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे थे तो कभी हम 1 आवर पे जा रहे थे, कभी 4 आवर्स पे, कभी इस तरह सेम एज इट इज। यहाँ पे कभी भी एक टाइम फ्रेम के ऊपर आपने नहीं रहना। अब हम यहाँ पे चलते हैं 24 आवर्स पे। तो 24 आवर्स के ऊपर भी जाते हैं तो हमें पता लगता है कि जी लिक्विडेशन ऑलमोस्ट नीचे और ऊपर इक्वल है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ऊपर ज्यादा है। देख रहे हैं, ओवरऑल क्या जी, है, जी। ऊपर ज्यादा। और मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर ही जा रही है। मतलब कि मार्केट जो है वो ये अगर 1 लाख तक जाती है ना, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितनी लिक्विडेशन हो रही है देखें। 99,854 के ऊपर $46 मिलियन लिक्विडेट हो जाएंगे। इससे थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, 777 पे $25 मिलियन लिक्विडेट हो जाएंगे, फिर 6 मिलियन लिक्विडेट हो जाएंगे, फिर 50 मिलियन, फिर 19, फिर 20, ठीक है, 33, 10, 17, मतलब 31। और अभी तक अगर हम देखें, अभी अभी जो उसने लिक्विडेट किया $16 मिलियन जो उनसे उसने क्या कर दिया, लिक्विडेट कर दिया। यहाँ से डेट वगैरह, टाइम वगैरह और लेवल्स आपके पास आ रहा है। मतलब कि अब मार्केट के पास ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे ऊपर लोगों को लिक्विडेट करना है। और जब भी मार्केट लिक्विडेट करती है उसमें बेनिफिट क्या होता है कि ट्रेड्स क्लोज होती है और मार्केट मेकर्स को क्या होती है, मतलब जिनकी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड्स चल रही होती है उनको क्या मिलती है, फीस मिलती है। और दूसरे जो डॉलर्स आप लोगों ने उनसे लेके इन्वेस्ट किए होते हैं तो वो भी मार्केट से क्या रिलीज हो जाते हैं, मतलब कि उनकी लिक्विडिटी भी आ जाती है मार्केट के अंदर। समझ आ गई आपको? जी, जी। यहाँ से आपका कोई भी आप अपनी मर्जी का कॉइन खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सोल खोल रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल। अब सोलाना कॉइन की आपके पास लिक्विडेशन हीट मैप हमारे पास शो हो जाएगा। अब ये चेक कर सकते हैं सोलाना का शो कर रहा है। इसी तरह मल्टीपल जोन से है ना, आप जाके देख सकते हो। अब इसको देखने के लिए 2-3 मॉडल्स अलग अलग भी हैं। लाइक आप इसको यहाँ पे चेक करें, मॉडल 2 पे जाके देख सकते हैं। मतलब जो इजी लगे, सबका क्या है, सेम टू सेम क्राइटेरिया, ये चेक करें।
अब ये देखें हर जगह पे आपको ऊपर ही शो कर रहा है, ये भी बीटीसी है ना, हर जगह पे ही क्या कर रहा है, आपको अपसाइड पे ही शो कर रहा है लिक्विडेशन हीट मैप। मतलब कि मार्केट ने जो है हमारे पास चांसेस हैं कहाँ पे ऊपर जाने के, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास अप साइड के ऊपर ही जो सा है ना वो अवेलेबल है। तो चले, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब यहाँ से लिक्विडेशन, ये था हमारे पास हीट मैप, अब हम देखेंगे लिक्विडेशन मैप को। अब अगर हम लिक्विडेशन मैप के ऊपर आते हैं तो हमें पता लगता है कि किस साइड पे ज्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई है। अगर आप देखें, ये देखें यहां तक जाता है तो हमारे पास कितने मिलियन डॉलर की लिक्विड मतलब होगी लिक्विडेशन 500 मिलियन की, और यहाँ पे कितनी हो रही है 30 मिलियन की। मतलब कि हमारे पास जो लिक्विडेशन पड़ी हुई है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, अप साइड पे पड़ी हुई है। और मार्केट ने हमेशा लिक्विडेट करना होता है, क्यों करना होता है, क्योंकि उसका एट द एंड अपना बेनिफिट होता है। स्टॉप लॉस से प्रॉफिट्स आते हैं, डॉलर रिलीज होते हैं, और मल्टीपल जोन से आपकी फीसेस वगैरह वो सारा कुछ जोन से हैं वो इश्यूज होते हैं आपके साथ ना कंसर्न, तो इसी वजह से ये आप लोगों के क्या करते हैं, लिक्विडेट करते हैं। समझ आ गई आपको? जी जी। अब ये सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है, इसकी भी समझ आ गई कि अगर 1,08,000 तक जाता है तो 500 मिलियन लिक्विडेट हो जाएंगे। अगर 88 तक आता है तो हमारे पास कितने लिक्विडेट होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो सा हमारे पास 30 मिलियन की लिक्विडिटी होगी। मतलब कि हमारे पास जो है अप साइड पे लिक्विडेशन ज्यादा है। मतलब कि मार्केट जो है हमारे पास चांसेस क्या है, कहाँ पे जा सकती है, अप साइड पे। तो अगर हम अप साइड पे प्लान कर रहे हैं तो हमारे लिए एक और कंफर्मेशन ये है कि लाइक मार्केट में लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है, मार्केट ऊपर जाएगी। जो जो चीजें हमने देखनी थी उसमें एक लिक्विडेशन हीट मैप है, या दूसरा जो है ना हमने मतलब कि ना वो एक चीज चेक करनी है कि मतलब कि मंथली रिटर्न कौन सा, और तीसरी ये चीज चेक करनी है कि लॉन्ग शॉर्ट क्या मार्केट में क्या चीज ज्यादा ओपन हुई भी है। तो अगर हम देखें 1 घंटे के अंदर लॉन्ग ज्यादा है या शॉर्ट ज्यादा है, तो 1 घंटे के अकॉर्डिंग लॉन्ग ज्यादा ओपन हुई है, ठीक है। 4 घंटे के अकॉर्डिंग भी लॉन्ग ज्यादा है, 12 घंटे के अकॉर्डिंग भी हमारे पास जो है लॉन्ग ही ज्यादा है, और 24 घंटे के अंदर भी हमारे पास लॉन्ग ही ज्यादा ओपन है, ठीक है। यहाँ से बस सिर्फ हम ये डाटा देख सकते हैं, बस सिंपल कि आप देख सकते हो मल्टीपल जो उनसे ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं और मार्केट में क्या चल रहा है, बस सिंपल। अब हम चलते हैं मंथली रिटर्न के लिए, हम चलते हैं, हमने यहाँ पे जाके सिंपली यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप कि बीटीसी मंथली रिटर्न्स, ठीक है। आप जाके सिर्फ ये लिखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा कॉइन ग्लास, ठीक है। पहले कॉइन ग्लास वाले के ऊपर ही जाना है, मतलब कॉइन ग्लास वाली वेबसाइट पे जाना है। हम इस पे क्लिक करते हैं और ये हमारी वेबसाइट लोड हो रही है। अब ये हमारे पास वेबसाइट लोड हो चुकी है। अगर हम इसको देखें डीपली तो हमें इसने ना मतलब कि एक साल को 4 क्वार्टर के अंदर डिवाइड कर दिया, बिटकॉइन को भी और इथेरियम को भी। हमने पढ़ा है कि हमारे पास अभी तक जो है मार्केट का 70% पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है, बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर। तो जहां भी जिस साइड पे ये जाएंगे उसी साइड पे हमारे पास क्या होगा, बाकी मार्केट वहां पे जाएगी। ऐसे ही है ना। अभी आपको कॉइन जी मार्केट जी। कैप के ऊपर मैंने दिखाया, बाकी अभी डोमिनेंस पढ़ाता हूँ तो आपको चीजें साथ साथ और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। Q2 Q3 एंड Q4, इसी तरह इथेरियम को उन्होंने डिवाइड किया हुआ Q1 Q2 Q3 एंड Q4 के अंदर। अब अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे मंथली रिटर्न्स लिखे हुए क्या रहे, एक मंथ के अंदर कितने रिटर्न्स आ रहे हैं इसके अंदर, ये सारा कुछ है। अब हम यहाँ से इसको रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2013 से लेके 2025 तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है अभी तक, जी ठीक है। जी। आपको नजर आ रहा है ना, ये देखिए 2013 लिखा हुआ है, और 2013 से लेके हमारे पास जो अभी तक 2025 जो चल रहा है उसका अभी सिर्फ Q1 का डाटा अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास पहले 2 महीने हुए हैं ना, 3 महीनों के ऊपर हमने इसको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। जी समझ आ रही है आपको? जी। जी अब यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं ना कि Q1 Q2 या Q3 या Q4 को 2013 से लेके 2024 तक, क्योंकि 25 तो अभी चल रहा है ना, तो 25 में तो अभी आना है मार्केट के अंदर। तो अभी अगर हम इसकी एवरेज देखें ना, तो एवरेज जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है हमारे पास 52% की। मतलब कि जो पहले 3 महीने होते हैं उसके अंदर मार्केट क्या करती है, 52% क्या करती है, पंप करती है। मतलब ओवरऑल अगर देखें, वैसे देखें तो जनवरी 2024 में ये था, फरवरी मतलब जो पहले 3 महीने थे ना, जनवरी फरवरी मार्च, उन 3 महीने के अंदर 2024 में मार्केट ने ऐसे परफॉर्म किया था। 2023 में ये परफॉर्मेंस थी, 2022 के अंदर ये परफॉर्मेंस है, जो कि सिर्फ डाउन है तो 1% है। सेम एज इट इज, ये देखिए यहाँ पे कितना अपसाइड है, यहाँ पे अगर डाउन साइड है भी तो थोड़ा सा इस एरिया के अंदर थोड़ा सा हमारे पास क्या है, हमें ज्यादा डाउन साइड मिल रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल एवरेज निकालें तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 52% क्या है, प्लस चल रहा है। और इस दफा भी पाकिस्तान ये जो सा 2025 के जो पहले 2 महीने, दूसरा महीना तो स्टार्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी तक 5.48% अप साइड ही है मार्केट। अच्छा, ये 2022 में माइनस में रही है? 2022 में सिर्फ पहले 3 महीने सिर्फ थोड़ी सी माइनस में रही है, -1.46। जी। 2020 में 10% रही है, 2018 में 49%, फिर 3%, 24, 37। मतलब स्टार्टिंग वाले तो एरियाज अलग है ना। असल गेम यहाँ से शुरू होती है 2019 के बाद से, क्योंकि 2018 में आती हैं एक्सचेंजेस लाइक बाइनांस वगैरह, ये सारी एक्सचेंजेस आती हैं, उसके बाद असल गेम स्टार्ट होती है। अच्छा अच्छा।
ठीक है, ये हमारे पास बिटकॉइन में मतलब पहले 3 महीने, फिर उससे अगले 3 महीने 26%, उससे जो आखिरी 3 महीने से जो पहले वाले 3 महीने हैं उसमें क्या है +6%। मतलब कि ये जो 3 महीने होते हैं ना, ये हमारे पास क्या है, वो सबसे बुरे रहते हैं मार्केट के अंदर। और अब चेक कर सकते हैं कि ये मार्केट के अंदर वो किस तरह की उनकी इंपॉर्टेंस रही है, कि सिर्फ 6% मार्केट यहाँ से क्या गई है, अप साइड पे गई है। लेकिन आखिरी 3 महीने देखें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आखिरी 3 महीने आप मार्केट के अंदर होंगे, आपने देखा होगा मार्केट कितना मूव करती है, 85%। मतलब कि पहली दफा इस दफा भी मार्केट में ऑल टाइम हाई लगा बिटकॉइन का, लेकिन आखिरी 3 महीनों में नहीं लगा। जी जी। तो मतलब कि ये हिस्टोरिकली भी ये चीजें हमारे पास क्या रहती हैं, बेस्ट रहती हैं। तो हम इससे देख सकते हैं कि कौन कौन से महीने, कौन कौन सा टाइम मार्केट के लिए बेस्ट है। तो आखिरी 3 महीने बेस्ट है, उसके बाद ये 3 महीने बेस्ट है। मतलब कि मार्च तक हम जो उनसे अकाउंट्स में जो कुछ भी हमने फंड्स किए हुए, हम वहाँ क्या करें, एग्जिट कर लें। क्योंकि अप्रैल जो ये अगले जो 3 महीने हैं नहीं, थोड़े से मीडियम गुजरते हैं, और इसमें मीडियम तब भी गुजरते हैं क्योंकि इसमें डाउनफॉल आता है मार्केट में ना। अच्छा अच्छा। सेम एज इट इज बिटकॉइन के, सेम एज इट इज इथेरियम है। ठीक है, अब हम चलते हैं मंथली रिटर्न के ऊपर। अब 2013 से लेके 2024 तक का हमारे पास डाटा। ठीक है, अगर हम एवरेज निकालें तो जनवरी के अंदर +3, इस दफा जनवरी में क्या रहा है, +9 रहा है। ठीक है, जनवरी में क्या ओवरऑल +3 रहता है। ठीक है, फेब के अंदर क्या रहता है, +14। मतलब कि फेब का जो महीना ओवरऑल है वो क्या है, +14 रहता है। और जो मार्च का एरिया है वो हमारे पास क्या है, +13। और हमारे पास अप्रैल जो है वो 12 है, प्लस है मई, ये आपके सामने। आप जून देख सकते हैं कि जून जो है वो -0.35%। और इस दफा भी जून जो लास्ट था वो भी अच्छा खासा हमारे पास रेड रहा है, ये चेक कर सकते हैं। देखें 2024 का जो जून था वो हमारे पास अच्छा खासा रेड था, 2022 का भी रेड रहा है, 21 और सारा कुछ मतलब ज्यादातर हमारे पास रेड रहे हैं। अगर ग्रीन रहा भी है तो वो कम रहा है, मतलब उसकी परसेंटेज कम रही है। फिर आ जाते हैं हम जुलाई के अंदर। ठीक है, +7। ठीक है, अगस्त के अंदर +1। मतलब कि अगस्त का मंथ भी इतना ज्यादा हेल्दी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1% मार्केट की अगर ओवरऑल एवरेज लें तो सिर्फ 1% मार्केट हमारे पास ऊपर गई है। लेकिन अगर हम चलते हैं ना सितंबर वाली साइड पे, तो -3.77, लाइक ये जो हमारे पास 2 महीने हैं, अगस्त और सितंबर, ये हमारे पास क्या रहते हैं, मार्केट के लिए अच्छे नहीं है। अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मुझे अच्छे से याद है मार्केट ने इस दफा अगस्त के अंदर बिटकॉइन ने ऑल टाइम लो लगाया था। तो मतलब कि जो जिस ट्रेंड के अंदर चल रही है उसका लो लगाया था, 48,000 पे आया था बिटकॉइन। तो वो किस में आया था, अगस्त। और ये सितंबर से पहले अगस्त के मिड के अंदर ये जो है हमारे पास वीक लगी थी। आप चार्ट में जाके भी देख सकते हैं। इवन हम यहाँ पे चलते हैं और देख ही लेते हैं कि कब लगी थी। जो लास्ट लास्ट हमारे पास वीक लगी थी ना, ये 48 वाली, ये देख रहे हैं किस डेट को लगी है, 5 अगस्त को लगी है। 48 तक आया था 2024 में, मैंने आपको लाइव बता दिया। मतलब ये चीजें बड़ी जो है ना हमारे पास क्या करती है, इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो उसके बाद अगला जो हमारे पास महीना आ जाता है अक्टूबर। चेक करें अक्टूबर के अंदर क्या होता है, +21। आगे नवंबर है +46। मतलब कि नवंबर जो सा वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहता है। और आपने देखा होगा कि अक्टूबर में जो सा मार्केट अच्छी खासी बुलिश हो गई थी, और नवंबर तक बीटीसी ने 1 लाख को क्या कर दिया था, क्रॉस कर दिया था। और इस दफा का ये चेक करें, 37% पंप किया नवंबर में बिटकॉइन ने। तो ये चीजें हैं, मतलब ये ओवरऑल हिस्ट्री, वही वाली बात है कि हिस्ट्री रिपीट होती है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मतलब ये वाली चीज है। तो ये चीजें आपको पता लगी, ओवरऑल भी आपने देख लिया। अब आपको पता लग गया कि भाई ये महीना मार्केट के लिए बेस्ट है या नहीं है, मुझे यहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए, मुझे एज इन्वेस्टर इन सारी चीजों को कैसे देखना होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बताते हैं जी फेब का महीना ऐसा रहेगा, मार्च का ऐसा रहेगा, तो उनके पास कोई गैबी इल्म नहीं होता। ठीक है, वो यहीं से ही चीजों को देख के आपको बताते हैं। तो उम्मीद है आपको आज वाले लेक्चर की, कॉइन ग्लास वाले की समझ आ गई होगी। बाकी मैं आपको वीडियो भेजूंगा, बहुत कुछ है इसके अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। आपने उसको खुद करना, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको एक्सप्लोर करके बता दी हैं।